तो हम बात कर रहे थे आदर्श स्वरूप बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमें कक्षाओं के संदर्भ में विशेष रूप से होने की आवश्यकता है। आप हर रोज अपनी कक्षा के अंदर कुछ नया दोगे ना, तो लोग कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ी चीज, जो बहुत बड़ा तत्व होता है, वो होता है हमारा व्यवहार, वाणी। अब कई बार हम कक्षा तो शुरू कर लेते हैं, परंतु हमारे वाणी दोष के कारण हम लोगों को खो बैठते हैं। ये वाणी दोष भी हम लोगों को संभालना पड़ेगा। देखो, जितना सरल होंगे, जितना सौम्य होंगे, उतना दुनिया आपसे प्रेम करेगी, क्योंकि हर किसी को सम्मान और प्रेम ही चाहिए। जो हम लोगों को चाहिए वही अगर हम दोनों लोगों को देना शुरू कर दे, तो हम लोगों के पास में वो दुगना रिटर्न होकर के, तिगुना रिटर्न होकर के आएगा। क्योंकि दुनिया का सिद्धांत है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हम लोगों को जरूर मिलता है, और फल कई गुना होकर के मिलता है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं कि आप 1 एकड़ जमीन में 25-30 किलो आप गेहूं डालते हो, लेकिन जब वो उग करके आती है तो आपकी वो 10-20 कुंटल बन करके आ जाती है। तो ऐसे ही प्रकृति आपको कई गुना करके लौटाती है, अच्छा भी और बुरा भी। तो आप अगर बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे किसी के साथ में, तो आपको वो कई गुना अच्छा लौट करके मिलेगा भी। इसको आप स्वभाव बना लीजिए अपना, कि हम लोगों को अत्यंत प्रेम से और अत्यंत सौम्यता से बात करना है। एक जो ताने मारने का अभ्यास है ना, इसको हमें छोड़ना होगा, क्योंकि हम अपनी कक्षा में आने वालों को भी दे देते हैं। देखो, जितना हम शांत वातावरण रखना चाहेंगे उतना ही शांत वातावरण होगा, और उतना ही उत्सर्जना होगी, उतना ही विकास होगा। तो अपनी कक्षाओं के अंदर भी और अपने साथ में संगठन में भी व्यवहार करते समय ये बड़ा ही ध्यान रखने वाला तत्व है कि हम लोग किसी के साथ व्यवहार किस तरह का कर रहे हैं। तो दूसरों की कमियां देखना तो बहुत आसान काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है अपनी कमियों को देखना और उनको दूर करना। और हम अपने जीवन के अंदर दूसरों की कमियां देखने के लिए और उन्हें दूर करने के लिए नहीं आए। ये जीवन मिला ही इसलिए ताकि हम अपनी कमियां और अपने दोषों को दूर कर सकें, और उन्हें दूर करने के लिए अपने ही देखने पड़ेंगे। वो दृष्टि हम लोगों को बनानी पड़ेगी। ये इसके लिए भी मैं कहूंगी, ये भी चुटकी बजा करके नहीं होगा, ये भी अभ्यास से होगा। हम लोगों को बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है, चाहे वो अपना दैवीय संपद विभाग योग हो गीता का, वहां से हम इसको करें, अभयम सत्व संशुद्ध आदि श्लोकों के माध्यम से जाने, या यम नियम के तत्वों के माध्यम से जाने, या नवधा भक्ति के तत्वों के माध्यम से जाने। अंततो गत्वा कार्य हमें अगर किसी चीज के ऊपर करना है तो अपने स्वयं के व्यवहार के ऊपर ही करना है। और ये भी सोच लीजिए कि हम अगले जन्म में जाएंगे तो क्या लेकर के जाना है? गुस्सा लेकर के जाना है? ये सच बात है। हम जिस चीज का अभ्यास करेंगे वही तो जाएगा अगले जन्म में। हम लोगों को क्या लेकर के जाना है? द्वेष लेकर के जाना है, घृणा लेकर के जानी है, निम्न चेतना लेकर के जानी है। तो निम्न चेतना का अभ्यास करेंगे तो वही जाएगा। लेकिन अगर हम सोचें कि मुझे अपने अगले जन्म में स्वास्थ्य लेकर के जाना है, तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि मुझे अपने अगले जन्म में सौम्यता लेकर के जानी है, अपने इस व्यवहार में विनम्रता लेकर के जानी है, तो यहां से आप तैयारी करोगे, और अगले जन्म में क्योंकि आप उस चीज की प्रार्थना कर रहे हो भगवान से सतत, तो भगवान और भी ज्यादा आपको उसी प्रकार के वातावरण में जन्म देगा कि आपको बचपन से ही वैसा वातावरण मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। ये दुनिया का बहुत ही अद्भुत सत्य है। इसीलिए चाहना भी बड़ी सोच समझ करके करनी चाहिए, और इसीलिए बार बार कहा जाता है सजग रहना है, जागरूक रहना है। तो अपनी कक्षाओं में अगर हम बेहतरीन तरह से लोगों को बुलाना चाहते हैं, अपने वक्तत्व को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आचरण को हमें देखना है और उनको बार बार सुनना है। तो वक्तत्व कला भी अच्छी होगी, इसके साथ में आप लोगों के व्यवहार में भी आप अत्यंत अद्भुत परिवर्तन अनुभूत करेंगे। जो देंगे वही लौट करके आएगा। तो हमें अपनी कक्षाओं के माध्यम से सिर्फ इतना नहीं करना कि हम लोगों को योग सिखाना है और अपना कुछ वर्चस्व दिखाना है। ना ना ना, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि हम लोग, ऐसा होता है कि हम सेवा के मार्ग पे चलते तो हैं, परंतु जब हमें सम्मान मिलना शुरू हो जाता है तो हम सेवा को छोड़ करके दूसरी किसी हवा में होते हैं। वो वाली हवा में भी नहीं जाना अपन को। क्यों? क्योंकि नुकसान है अपना, दूसरों का नहीं है। लोग तो आएंगे ही ना। आप किसी का डायबिटीज ठीक करोगे, आप किसी का माइग्रेन ठीक करोगे, तो वो तो आपको पूजेगा ही, परंतु उसके पूजने में वो तो भगवान को वहां आपको पूछते पूछते भगवान तक पहुंच जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोचने लगे कि अरे मैं तो इनका भगवान हूं, तो हम भगवान से वंचित हो जाएं, उससे दूर हो जाएं। वो तो करेगा। देखो, हमारे लिए कोई भी अच्छा करता है तो हम उसको अच्छा मानते हैं, उसको भगवान के स्वरूप में ही मानते हैं। और हमारे यहाँ तो सिखाया भी जाता है कि यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा ही तो व्याप्त है। व्यक्तियों के माध्यम से हम वो गीत भी गाते हैं ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो हम लोगों को भी वही अभ्यास करना है कि हमारे माध्यम से
हम किसी के जीवन के अंदर कुछ कल्याण कर सके, लेकिन वो विशुद्ध सेवा की भावना से करेंगे हम लोग, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, जाते हैं प्रवास में तो हमें सब प्रकार के कैटेगरीज मिलती है, तो बड़ी खुशी भी होती है जब लोग बताते हैं कि साध्वी जी 10 वर्षों से कक्षा चल रही है, 15 वर्षों से कक्षा चल रही है। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो बीज रोपा, वो बीज आज इतना बड़ा वृक्ष बन करके तैयार हो चुका है, हम सब लोगों के पुरुषार्थ से, हम सब लोगों की श्रद्धा भावना से। लेकिन भगवान की कृपा ना होती तो इतने सक्षम, समर्थ और इतने सात्विक गुरु का सानिध्य हमें मिलता ही कैसे? वो तो गुरु की कृपा है। तो कभी भी अगर हमें यश मिले ना, तो इस यश को कभी भी अपना नहीं मानना। बस यहाँ हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, यश को अपना मान लेते हैं और फिर हम लोगों के पास ना यश रहता है और ना हमारे व्यवहार की सौम्यता रहती है और भगवान से भी दूर हो जाते हैं। तो यश के लिए किसको श्रेय देना है? गुरु को श्रेय देना है, भगवान को श्रेय देना है, हमने जिनसे सीखा उनको श्रेय देना है। और अंततोगत्वा ये पूरी जो लाइन तैयार हुई है वो तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से हुई है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आदरणीय शोभा जी ने सिखाया, कुछ लोगों को संजीवनी जी ने सिखाया, कुछ लोगों को जो है हम लोग जो है तनुजा जी, आप लोग जितने भी वरिष्ठ हैं सब लोगों ने सिखाया। ऐसे भी कुछ कुछ लोग होंगे तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में तो इनके माध्यम से परिवर्तन आया, लेकिन आप भी इनको भी तो सुनो कि ये अपना श्रेय किसको देते हैं। अंततोगत्वा तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से ही है जो भी कुछ है। इसीलिए हम लोगों को अपने व्यवहार में कभी भी कृतज्ञता के जो पक्ष होता है ना, उसको कभी भी हल्का नहीं पड़ने देना, वरना कृतज्ञता हो जाएगी। और कृतज्ञता हमारे जीवन के अंदर एक तरह से बहुत रूखापन लेकर के आ जाती है और सरसता खत्म हो जाती है हमारे जीवन के अंदर की। तो कृतज्ञता के भावों में हम लोगों को जीना है। अब ये बात हुई, इसके बाद चलो तीसरे तत्व के ऊपर बात करते हैं कि हम लोग जानना चाह रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से हम पहुंचे थे वहां तक। तो देखो ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जो है, आप लोग कल जाओगे, आप लोग वेलनेस भी जाएंगे, आप लोग योगग्राम भी जाएंगे, आप लोगों को कल गौशाला भी दिखाएंगे, आप लोगों को कल पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट भी दिखाएंगे, जो पतंजलि का एक बहुत ही बृहद स्वरूप है वो भी आपको कल देखने को मिलेगा। अब ये जो पतंजलि वेलनेस सेंटर है, इसमें करीबन अपना 1100 की कैपेसिटी है, ज्यादा है, कम नहीं है उससे। और ऐसे ही करीबन ऐसे 1500 की कैपेसिटी योगग्राम में, मतलब इतने लोग एक साथ रह करके यहाँ चिकित्सा करा सकते हैं। भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल है अपना पतंजलि का, और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र सबसे बड़ा। और इसके अलावा जो अपना निरामयम है, करीबन 200 के आसपास की कैपेसिटी अब निरामयम की भी हो चुकी है। फिर एक अपना थोड़ा और पहाड़ों में जाकर के है जो वेदा लाइफ है, थोड़ा फिर एक अपना मोदी नगर में भी है। ऐसे करते हुए अपने अच्छी कैपेसिटी के साथ में अपने ये सारे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र रन हो रहे हैं। अब निरामयम में और योगग्राम में इतना ही अंतर है कि भाई आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए तो निरामयम में चले जाओ, जिसके पास ज्यादा पैसे हो, ज्यादा खर्च करने का मन हो, तो निरामयम में जाकर के सुख सुविधा थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट का जो प्रभाव है वो निरामयम में भी वही मिलता है और योगग्राम में भी वही मिलता है। तो ऐसे योगग्राम में अपना यहाँ पर कितने दिन फिर लोगों के मन में आता है कितने दिन रहना होगा, किस किस बीमारी में। देखो कोई बहुत ही ज्यादा गंभीर अवस्था में बस नहीं आना। कई बार लोग जो है ना, जब कैंसर की लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं और सब जगह से निराश हो जाते हैं तो उनको लगता है पतंजलि चलें। परंतु ऐसा पेशेंट जो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता खुद से, इस अवस्था में कैंसर की वजह से या गंभीर रोग की वजह से पहुंच चुका है, ऐसा पेशेंट जो है मतलब जिसको कभी भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, उसको हमें यहाँ ना भेजना है ना लेकर के आना है। क्योंकि अब देखो, आप कहो कि भाई आयुर्वेद से ट्रीटमेंट क्यों नहीं होगा, हो सकता है, परंतु जब तक उसके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता थी तब तक तो हम उसको एलोपैथी खिला रहे थे, हमने पूरा समय नष्ट कर दिया। अब जब उसके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता नहीं बची तो फिर हम आयुर्वेद को भी दोष कैसे दे सकते हैं। अब तो समय हमारे हाथ से निकल गया ना। सही समय पे सही डिसीजन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए किसी को कोई चल नहीं पाता, कि कोई स्पाइनल सिस्टम की समस्या है, ऐसे भी समस्याएं होती है ना लोग, तो उनके साथ में कोई सहयोगी आता है तो ऐसे लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट होता है, लोग यहाँ से चल करके जाते हैं।
और बड़ा प्रभावकारी रहता है। लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, माइग्रेन की समस्या, डायबिटीज में, शुगर, जो भी कुछ है, थायराइड में, मोटापे में, सब प्रकार में आप जब आते हैं तो आपको 100% लाभ योगग्राम में आकर मिलता ही मिलता है। योगग्राम या पतंजलि वेलनेस। अब इसमें ट्रीटमेंट लेने की प्रक्रिया क्या है? तो आप सब लोगों के पास डायरी है, उस डायरी के अंदर फोन नंबर लिख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ये 2 फोन नंबर है। पहला फोन नंबर जो बता रही हूँ वो है आपका निरामयम का, जो थोड़ा महंगा वाला है, 8954 666 111, 8954 666 111, 8954 666 111। ये तो हुआ निरामयम का। अब बात करते हैं योगग्राम की, और योगग्राम का 8954 666 222, 8954 666 222, 8954 666 222। ऐसे ही वेलनेस का 8954, वही श्रृंखला 666 तक, और लास्ट में 333, 8954 3 बार 6 3 बार 1 इन 3 बार 3। तो ये श्रृंखला है। ये अपने नंबर्स हैं, इन पे कॉल करके हम लोग दिन के समय में कभी भी बुकिंग करा सकते हैं। आपको बुकिंग की अवेलेबिलिटी भी पता चल जाएगी। अब अगली चीज, अब जैसे जिनको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई जानना हो, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, आचार्य कुलम या अपना गुरुकुलम के संदर्भ में, तो दूसरा नंबर लिखो। ये नंबर है 8954 8954 555 999, 555 999, 8954 555 999। ये सारे एजुकेशन वाले सिस्टम में जो भी आपको बात करनी है वो उस पर बात करके आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, आपको जो डायरी मिली है ना, उसके पीछे, मेरी डायरी में नहीं है, मेरी तो पुरानी वाली है, आपकी डायरी में पीछे सबके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बुकिंग करा करके आ सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया सबको? और इसके साथ में हम लोगों को संस्था का परिचय अच्छे से क्लियर हो गया ना। हमें अपनी कक्षाओं के अंदर अपनी संस्था की महिमा को भी छोड़ना नहीं है, संस्था और संगठन की। हमें अपनी कक्षाओं के अंदर ये भी जानकारी विशेष रूप से देनी है। जैसे कि हमें यही पता है, अब तो पता चल ही गया होगा सबको, कि जो अपनी महिला पतंजलि योग समिति है, कितने संगठन है अपने? 6 संगठन है। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, युवा भारत समिति, किसान सेवा समिति, और छठा हामरो स्वाभिमान। सोशल मीडिया भी एक संगठन के रूप में तैयार हो चुका है, लेकिन इंटरनली मर्ज्ड है अपने संगठन के अंदर ही ना। तो ये हामरो स्वाभिमान जो कि नेपाली भाषा भाषी लोग होते हैं उनके लिए है। तो ऐसे भी कोई लोग आपको मिले तो उनको आप हामरो स्वाभिमान से जोड़ सकते हैं। उसका काम भारत के अंदर मैं ही देखती हूँ। और इसके साथ में जो महिला पतंजलि योग समिति है, उसकी मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य साध्वी देव प्रिया दीदी जी। पूज्य दीदी जी 2008 से महिला पतंजलि योग समिति जब से बना है तब से महिला पतंजलि योग समिति का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रही है। ये जानकारी हम सबको होनी चाहिए कि कब हमारा संगठन शुरू हुआ। 2008 में तो संगठन शुरू हुआ था महिला पतंजलि योग समिति का, लेकिन आज की डेट में महिला पतंजलि योग समिति एक ट्रस्ट बन चुका है। तो ऐसे अलग अलग ट्रस्ट के विषय में भी आपको पता चला। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में पतंजलि कार्य नहीं कर रहा। शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि कार्य कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किस किस रूप में कर रहा है। देखो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पतंजलि वेलनेस भी है, और कल आप जाओगे फेज 1 में, फेज 2 में तो वेलनेस है, योगग्राम भी जाओगे, फेज 1 में जाओगे, वहां अपना आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। प्राइवेट सेक्टर में भारत का सबसे अग्रणी नंबर पे चलने वाला, बीएमएस कराने वाला जो कॉलेज है वो अपना पतंजलि का कॉलेज है, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज। और आज तक किसी प्राइवेट कॉलेज को इतनी सीटें नहीं मिली, अपने कॉलेज को 200 सीटें मिल चुकी हैं।
BMS की आज तक किसी प्राइवेट कॉलेज को नहीं मिली। और जो इसके साथ में जो MD करते हैं, उसमें जो MS करते हैं, आगे की पढ़ाई जो करते हैं, उसमें भी जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर सीटें किसी के पास हैं तो वो भी पतंजलि के पास में पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज है। तो यहाँ से हर वर्ष इतने सारे डॉक्टर्स जो बन करके निकलते हैं उनका क्या होता है। अच्छा ये बात ध्यान से सुनो, आप लोगों के शहर में पतंजलि का अपना आरोग्य केंद्र या पतंजलि चिकित्सालय है? आप लोगों ने वहां पे जब जाते हो तो आपको वैद्य मिलते हैं? ये वैद्य हरिद्वार से ही रिक्रूट होकर के जाते हैं, यहीं से उनकी ट्रेनिंग की जाती है। तो मात्र देखो आयुर्वेद को की बात करने वाले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन आयुर्वेद को इस स्तर पे स्थापित करने का कार्य पतंजलि ने किया है कि आज बच्चे आयुर्वेद को पढ़ने में भी अपना गौरव समझ रहे हैं। वरना पहले तो आयुर्वेद पढ़े हुए भी एलोपैथी की गोलियां ही बांटा करते थे। ये सम्मान दिलाने का जो कार्य है आयुर्वेद को, वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य महाराज ने किया। और अभी आपको लेटेस्ट खबर और बता देती हूँ। लेटेस्ट ये है कि पिछले साल और इसके बाद इस बार फिर से दूसरे वर्ष में जो एक एल्जेवियर जर्नल है जो कि विश्वविख्यात है और बहुत बड़ी संस्था है, उसने जब टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट निकाली तो इन टॉप 2% साइंटिस्ट में परम श्रद्धेय आचार्य महाराज का नाम है। इतनी रिसर्च अपने पतंजलि के अंदर होती है, तो पतंजलि पूरी वैज्ञानिकता के साथ में कार्य करता है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि कभी कोई व्यक्ति आपसे कहे कि पतंजलि क्या करता है, तो अभी आदरणीय भ्राता जी भी आपको बता करके गए हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट है वो पतंजलि के लिए नहीं, वो भारत के लिए ही है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो फ्री कर दो। क्यों भाई, फ्री कर देंगे तो फिर गुरुकुल कैसे चलाएंगे, फ्री कर देंगे तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे बनाएंगे, फ्री कर देंगे तो फिर जब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें कैसे हम अपना सेवा सहयोग पहुंचाएंगे। और भी कितने सारे गुरुकुल, कितनी सारी ऐसी संस्थाएं जो हमें परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य महाराज से पता नहीं चलता, लेकिन जब उन संस्थाओं में हमारा जाना होता है। मैं असम में गई और असम में एक गुरुकुल में मेरा रुकना हुआ, तो वो गुरुकुल बच्चों का, बेटों का गुरुकुल था। और उन्होंने मुझे ये बताया कि साध्वी जी हमारे सर के ऊपर छत नहीं थी, हम लोग तो बारिश में हमारे जो छप्पर थे वो चूते थे, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी आचार्य महाराज से जो हमें दान प्राप्त हुआ, आज उसी की वजह से आपको छत दे पा रहे हैं। हमें नहीं पता था। हम वहां पहुंचते हैं तो लोग बताते हैं कि हमारी संस्था को पतंजलि से दान मिला। 10 लाख 5 लाख से लेकर के करोड़ों तक का दान संस्था, जो भी वैदिक सनातन संस्कृति की सेवा में संस्थाएं लगी हुई हैं, उन संस्थाओं के लिए परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य महाराज सदा तत्पर रहते हैं, उनका सहयोग अवश्य करते हैं। ये आपकी संस्था करती है। क्योंकि देखो, हम लोगों को अगर अपने संस्कृति को, अपने इतिहास को गौरव दिलाना है, तो अपने जो वैज्ञानिक तत्व हैं उन्हें भी हमें दुनिया के सामने आगे रखना पड़ेगा। और उन्हें रखने के लिए अब जैसे आप पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट जाएंगे तो करीबन 400-500 करोड़ की लागत लगा करके ये प्राइवेट लेबोरेटरी बनी है, जिसमें भारत सरकार का कोई सहयोग नहीं है। ये प्राइवेट रूप में सिर्फ पतंजलि ने बनाई है, जिसके अंदर अब सोचो आप 400 करोड़ का प्रॉफिट जो है, कितना प्रॉफिट उसमें लगाया गया होगा, ताकि हम आयुर्वेद को और भी वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सके। और उस स्थापित करने के लिए जिस प्रकार की रिसर्च चाहिए थी, उसके लिए ये खर्चा करना आवश्यक था। लेकिन आज पूरी दुनिया जान रही है ना। अब देखो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य महाराज को जब ऐसे कोई सम्मान मिलते हैं तो उनके मुख से हमेशा एक बात क्या निकलती है कि ये हमारा सम्मान नहीं है, ये हमारे आयुर्वेद का सम्मान है, ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का सम्मान है। तो वहां आयुर्वेद पहुंचा, वहां योग पहुंचा, जहां लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और लोगों ने जहां योग को योगा बना दिया, उस योगा को फिर से योग बनाने का कार्य पतंजलि कर रहा है। उस संस्था से हम जुड़े हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा एक सेवा का कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो हम लोगों को संस्था के माध्यम से दी जा रही सेवाओं का स्वरूप अवश्य पता होना चाहिए, और ये हम बाकी लोगों को भी अवश्य बताएं, क्योंकि भ्रांतियां फैलाने वाले बहुत लोग हैं। हम लोगों को लगता है हम क्यों बताएं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नकारात्मक तत्व, आसुरी तत्व बाहर निकल करके अश्लीलता फैलाते हैं, उसे हम रोकते नहीं है। गलत फहमियां फैलाते हैं, उन्हें हम रोकते नहीं है। और उसका नुकसान फिर किसको भुगतना पड़ता है? हमें और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगर हम सही चीज का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो गलत चीज तो अपने आप प्रचारित और प्रसारित हो ही जाएगी ना।
अगर हम अपने वैदिक सनातन संस्कृति का महिमा मंडन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के पास ड्रग्स पहुंचेगा, हमारे बच्चों के पास अश्लीलता पहुंचेगी, हम लोग उनको बचा नहीं पाएंगे। एक ही तरीका है कि जो सही है उनके दिमाग में वो पहले से फिट करो, तो गलत से वो अपने आप दूर रहेंगे। ये कार्य पतंजलि कर रहा है, ये कार्य हमको करना है। हमारे माध्यम से जितनी भी माताएं बहनें जुड़ेंगी उन तक यही तो संदेश पहुंचाना है, यही तो चाहिए हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को। एक गौरवशाली परंपरा को जीते आए हैं हम, और वो परंपरा आगे भी चलती रहे, इसके लिए कौन करेगा काम? कौन करेगा? हमें करना है। और यही प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु भी है कि हम लोगों को, देखो संगठन का प्रचार प्रसार जो होता है ना, तो उससे संगठन के उद्देश्य का प्रचार प्रसार होता है। और पतंजलि जो अपना संगठन है, संस्था है, उसका उद्देश्य क्या है? वैदिक सनातन संस्कृति को स्थापित कर सबके जीवन में स्वास्थ्य, सबके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि को स्थापित करना, स्वदेशी को स्थापित करना। इसमें बताओ किसका फायदा है? राष्ट्र का फायदा है ना, और किसका फायदा है? हमारा ही तो फायदा है। और कई बार हमें डायरेक्ट रूपों में फायदा नहीं दिखता, बस इतना समझने कि आज से 25-30 वर्ष पहले जो संस्था शुरू हुई, आज उस संस्था ने जो वृहद स्वरूप ग्रहण किया है, उससे हम संतुष्ट हैं। अब हम सब लोग मिलकर के उसी संस्था के हाथ पैर बन चुके हैं, मस्तिष्क बन चुके हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथ बन चुके हैं, उनकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। और वो अपनी सेवा का मतलब उनका ये नहीं है कि कोई पर्सनल उनको सेवा करानी है, उनकी सेवा मतलब राष्ट्र की सेवा। तो आप खुद इमेजिन करके देखिए कि आज से 20-25 वर्ष के पश्चात का भारत कैसा होगा। जैसा हम निर्माण करेंगे वैसा होगा, और उस निर्माण में हम लोगों को लगना है। इसलिए कभी भी अपनी कक्षा लेने में आलस्य नहीं करना। और देखो, कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो दूसरा तरीका होता है ना, वो है आपका प्रशिक्षण, सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर। इसमें हम घबराते हैं, हमें लगता है कैसे होगा, इसलिए उसका इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते। यहां हम लोगों को घबराना नहीं है। ये इस एक चीज का अनुभव मैं आप लोगों के साथ में नेपाल का शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने वहां से लिया। मैं काठमांडू जाती हूँ, अभी भी काठमांडू में इस समय करीबन कुछ नहीं तो 5-6 सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। पूरी क्लास को प्रशिक्षण कराते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि लोग जो है कुछ सहयोग राशि देने के लिए तैयार नहीं होंगे। सब तैयार होते हैं जब हम उनको देंगे, उस क्वालिटी का देंगे। और क्वालिटी का तब दे पाएंगे जब हम खुद से सीखेंगे। आपके पास योग साधना चिकित्सा रहस्य पुस्तक इसके अंदर है, प्राणायाम रहस्य पुस्तक इसके अंदर रखी हुई है, इसके साथ में और भी संगठन संस्था से संबंधित सारी पुस्तकें आपके इस झोले के अंदर दी गई हैं। आपको उपचार पद्धति आपको दी गई है। पढ़ो और पढ़ाओ, सीखो और सिखाओ। जितना हम सीखें, जितना हम सिखाएंगे, नए योग शिक्षक जब तैयार होंगे तो आप खुद ही बताओ कि फिर हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा। तो नए योग शिक्षक तैयार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आवाज नहीं आई मुझे ठीक से। तो फिर कौन करेगा? हाँ, हम सबको मिलकर के करना है। आप लोग भी जो यहाँ पर बैठे हुए ना, बोले साथ दीजिए हम कैसे करेंगे, डरना मत। ठान आप लोग, पूरी भगवान कराएगा। आशीर्वाद तो लेके जा ही रहे हैं ना परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज का, गुरुवर द्वय का आशीर्वाद लेने के पश्चात तो हम लोगों को किसी भी प्रकार की निराशा में रहना ही नहीं है। तो हम लोगों को इसीलिए क्या करना है, देखो कक्षा कैसे तैयार होती है, 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आपने कहीं भी 3 दिन का 5 दिन का शिविर लगवाया, 5 दिन का शिविर लगाया, उसके पश्चात लोगों को लाभ होता है तो लोग कहते हैं आप इसको कंटिन्यू करो, तो आप उस कक्षा को कंटिन्यू करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये तो आपकी कक्षा हो गई, अगली कैसे बढ़ेगी? अगली तभी बढ़ेगी जब उस कक्षा से योग शिक्षक तैयार होकर के निकलेंगे। योग शिक्षक बनाने की इस प्रक्रिया में अपना जो पाठ्यक्रम है सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का, उस पाठ्यक्रम को हम लोग आपस में समझें, जानें, उसको शेयर भी करें और उसका प्रयोग भी करें। आप लोगों को उसमें हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से उसको दे भी देंगे, प्रिंट आउट भी निकाल करके देने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण है अपना, इसमें हम लोगों को जो योग हम लोग सीख रहे हैं वही सिखाना है, एक्यूप्रेशर इत्यादि सिखाना है। इसके साथ में रोग अनुसार योग, देखो अभी आप लोगों को पक्का कर देते हैं, आपको भी सिखाना है। इसके साथ में अपना जो है घरेलू उपचार इत्यादि सब इसके अंदर पुस्तक के अंदर लिखे हुए हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब अगर किसी को सिर दर्द हो रहा हो तो राई पीस करके लगा दो, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। लौंग पीस करके लगा दीजिए तो माइग्रेन में भी राहत मिलती है। छोटी छोटी चीजें होती है। कहाँ से ढूंढा मैंने, इस पुस्तक में लिखा हुआ है, आप लोगों के पास सब कुछ दिया है। तो आओ जरा अब अगली बात करते हैं कि जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा ना,
तब तक स्वरूप सही से निकल करके आ नहीं पाएगा। आओ थोड़ा सा रोग अनुसार योग के विषय में जानते हैं। देखो, ये रोग अनुसार योग का अर्थात हुआ मतलब जैसा रोग वैसा योग। आज सुबह क्या बताया था? इंटीग्रेटेड वाला बताया था। इंटीग्रेटेड में कितने अभ्यास होते हैं? 16 अभ्यास होते हैं। इन 16 अभ्यासों के माध्यम से पेट भी ठीक होगा, किडनी भी ठीक होगी, थायराइड भी ठीक होगा, कमर का दर्द भी ठीक होगा। इनके अभ्यासों से ये लीवर भी ठीक होगा, सब प्रकार से लाभ मिलेगा। लेकिन आइए अब विशेष रूप से बात करते हुए जाते हैं रोगानुसार योग के ऊपर। सबसे पहले पेट की ही बात कर रहे हैं, सबसे पहले डायबिटीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने आकर के बताया कि डायबिटीज है, शुगर है। देखो, टाइप 1 डायबिटीज लोगों की ठीक हो रही है तो टाइप 2 क्यों नहीं ठीक होगी? ऐसे ऐसे बच्चे जिनको 50, 60, 70, 80 इंसुलिन लेना पड़ता था, आज उनका इंसुलिन बंद हो चुका है। किससे? इन्हीं अभ्यासों से। बात यह है कि आपको फिर उस हिसाब से ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो एक सामान्य प्रक्रिया को समझते हैं हम कि हमारा जो उदर है, पेट है, इसमें क्या क्या आता है। ये शुरुआत हो जाता है हमारा मुंह से, दांत, और फिर उसके पश्चात जो भी चबाते हैं वो हमारा भोजन नली, ये श्वास नली है, इसके पीछे भोजन नली होती है। ये भोजन नली यहाँ जाती है, ये हमारा पेट है, आमाशय। ये जो पेट है, इस पेट की दाहिनी तरफ लीवर होता है, लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होता है, पेट की बाईं तरफ आपका पैनक्रियाज होता है, और पेट के नीचे आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, और बड़ी आंत के अंत में मल द्वार होता है। यह है आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब ये जो पाचन तंत्र है, इसमें जब आप कुछ डालते हैं तो पाचन आपका मुख से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले दांतों से तोड़ना, फिर मुंह के अंदर सलाइवा से मिलना, और आपका जो पेट है वो क्या प्रयास कर रहा है? आपका पेट ये प्रयास कर रहा है अब कि जो भी आपने खाया है उसे वो पचा सके। पचा सकने का मतलब यह है कि उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके, ताकि उन छोटे छोटे टुकड़ों से वो पोषक तत्वों को हमारी आंतें खींच सके। अगर हमारा भोजन पचेगा नहीं, एज इट इज ही आंतों में चला जाएगा, तो वो आंतें उसमें से पोषक तत्व नहीं निकाल सकती। इसलिए सबसे पहले दांतों से उसका काम किया जाता है कि उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। इसलिए कहते हैं बहुत अच्छे से चबा चबा करके खाना चाहिए, और दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। तो ये दांतों का प्रयोग किया अच्छे से, फिर वो हमारे पेट में गया। अब पेट में जाने के पश्चात भोजन हमारे पेट में कितनी देर रहता है? तो हमारे पेट के अंदर जो भोजन रहता है ना, पेट के अंदर, वो रहता है 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे मतलब 6 घंटे से अधिक नहीं रह सकता। इसका अर्थ क्या निकल करके आता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि हमें वो खाना चाहिए जो हम मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर पचा सकें, डाइजेस्ट कर सकें। सीधा सा नियम है। अब जैसे आपकी लौकी है, 3-4 घंटे के अंदर आराम से पच जाती है। खिचड़ी खाओ, 3 घंटे में पच जाती है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी हल्की चीजों का सेवन करेंगे, वो जल्दी पच जाएगी। फल वल थोड़ा जल्दी पच जाते हैं। जूस बना के ले लें, हमारी और जल्दी शरीर उसको ग्रहण कर लेता है।